दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि केवल 1% ही सक्सेस क्यों होते हैं। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी एक छोटी सी एनालिसिस आपको बताऊंगा। 100 में से 10 लोग एक सक्सेस होना चाहते हैं, एक फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम 10%। लेकिन उस 10% का 10% जो कि 1% हुआ टोटल का, वो ही एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं और उनको सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये विषय ऐसा है कि एक एपिसोड में नहीं आएगा। तो इस विषय को मैं 2 एपिसोड में लूंगा, तो आप अगला एपिसोड भी देखना जरूर मत छोड़िएगा, मिस मत करिएगा। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो अब मैं इस पे एक कंपैरेटिव स्टडी वो मैं आपको बताऊं। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, एक उदाहरण लीजिए मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी आज मुकेश अंबानी हैं, लेकिन मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, वो पैदा होते ही नहीं अरबपति हो गए थे। वो ग्रीस में जाके पेट्रोल पंप पे सर्विस करते थे कुछ पैसों के लिए। वो धीरू भाई अंबानी भी हमारे आप जैसे थे, लेकिन हाँ, सोच उनकी अलग है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? हम अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और हमेशा ये होता है, अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जगह नौकरी। तो 99% क्यों है? ये 1% जो है, इनको 1% बनाने में हम 99% का हाथ है। हमारी मानसिकता, हमारी सोच का हाथ है, हमारे पारिवारिक वातावरण का हाथ है, जो हमको एक ही चीज पे जोर देता है, अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जगह एडमिशन लो, अच्छी जगह नौकरी। फाइनली आकर के सारी चीजें आ जाती हैं नौकरी पे। ये नौकरी ऐसी चीज है जो कि 99% पे। अब 99% ही आप सोचिए, जो मैंने बताया नौकरी। आज अंबानी क्या, अंबानी खुद नहीं काम करते, उनके नीचे जो हैं मैनेजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, ये काम करते हैं, लेकिन पैसे मुकेश अंबानी की फैमिली को जाता है। तो ये हमारी जो पारिवारिक माहौल है, हमारी जो सोच है, हमको जो एक बचपन से एक बैगेज हम ढोते चले आ रहे हैं, उसका दोष है। उस पे एक कहावत कही गई, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऊपर से क्या कहते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम। कोई भी टीचर आज तक ये नहीं बता पाया, ना बताएगा क्यों पढ़े। अगर किसी बच्चे ने बोल दिया कि अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो टीचर उसको पनिशमेंट दे। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा डेवलप हो गया है, यहां क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। आप सवाल नहीं पूछ सकते अपने टीचर से, अपने एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम, आपका टीचर आपसे सवाल कर सकता है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। तो सबसे बड़ा दोष हमारे इन्वायरमेंट का है, हमारे फैमिली बैकग्राउंड। दूसरा, आपका जितने भी आपके बिलियनर हैं, देखिए 5% में एक एक्सेप्शन हमेशा रखता हूं, कुछ एक छोड़ करके 95% जितने बिलियनर हैं, दे ऑल आर आइदर कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट, या पढ़ाई उन्होंने, एक फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने नहीं की।
लेकिन आज वो कहां पहुंच गए। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कोई सक्सेस का पैरामीटर नहीं है कि आपने 98.99 या 99.9999% ले लिया ना आप तुर्रम खाओ गए। मैं तो कहता हूं 99.99 लाने वाले डफर हैं, वो जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। वो एक नौकर रहे, 9 to 5 वाली नौकरी करेंगे और कुछ नहीं। आज जो साइंटिस्ट हैं जो भी हैं सब मीडिया कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी पढ़ाई को अपने लाइफ का ऑब्जेक्टिव बनाया। उनको जो पढ़ाया गया उसमें से उन्होंने अपना गोल निकाला। आप न्यूटन को लीजिए, एक सेब ही तो आके गिरा था सर पे, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी जो आज पूरी आप कह लीजिए जितने भी रिसर्च हैं उनका एक सेंट्रल पॉइंट है। आज चंद्रयान हो, आपका आदित्य हो या कुछ भी हो, जितने भी स्पेस रिलेटेड है वो सारे रिसर्च है, सारे इनोवेशन लॉ ऑफ ग्रेविटी पे है। तो पढ़ाई आप करिए, लेकिन पढ़ाई से अपनी जिंदगी का, अपने सपने का ऑब्जेक्टिव ढूंढे। पुराने जमाने में क्या होता था गुरुकुल में? गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो शिष्य के प्रतिभा को पहचानते थे और प्रतिभा को पहचान करके उसको दिखाते थे। कोई भी गुरु जो है वो एक विषय नहीं पढ़ाता था, वो शिष्य की प्रतिभा के अनुसार उसको पढ़ाते थे। वो 9 to 5 के नौकर नहीं बनाते थे, वो विशेषज्ञ बनाते थे। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी सक्सेसफुल है उनको अपने ऊपर विश्वास है। वो जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, और अपने निर्णय को सही साबित की क्षमता रखते हैं। उनका एक एटीट्यूड है, बॉर्न टू विन। उनका एक ही सिद्धांत है जिंदगी का कि अगर एक्स कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। वो निर्णय अगर लेते हैं तो निर्णय के पहले सोचते हैं, निर्णय के बाद नहीं। आपको रतन टाटा का एक सेंटेंस आप सबने सुना होगा कि आई नेवर टेक द राइट डिसीजन, रादर आई टेक द डिसीजन एंड मेक दैट डिसीजन राइट। ये उन सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड होता है। दूसरी चीज, वो हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, दे चैलेंज द चैलेंजेस, कि चुनौतियों को वो चुनौती देते हैं। आ जाओ देखें तुम्हारे अंदर कितना दम है। देखिए, जब आप चुनौती को चुनौती देते हैं तब आप नई संभावनाओं के तरफ बढ़ते हैं। आप कुछ नया सोचते हैं, नया करने का आप रास्ता ढूंढते हैं। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, और ब्राह्मण परिवार संपन्न नहीं कहेंगे, एक हाँ औसत, खेत भी था, सब कुछ था। एक गाय थी। उनके यहाँ ब्राह्मण परिवार के यहाँ एक साधु महाराज शाम रात के टाइम पहुंच गए। तो गांव में आप जानते हैं कि साधु वगैरह का कितना सम्मान होता है। तो साधु उनके यहाँ पहुंचे और ब्राह्मण से बोला कि भाई हमको फला गांव जाना है, अब रात हो गई तो मैं आज रात आपके यहाँ रुकूंगा। ब्राह्मण ने कहा अरे आइए, वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव। उनका स्वागत सत्कार सब कुछ, रहने रहने का सब अरेंजमेंट किया। खाने पीने के बाद ब्राह्मण उनके साथ बैठा। तो साधु ने पूछा तुम अपना जीविकोपार्जन कैसे करते हो? तुम्हारे पास तो खेत भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये गाय है, गाय का दूध होता है और वो दूध बेच करके हम अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। साधु महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारे पास खेत क्यों नहीं है, उस पर कुछ कहें महाराज, अब कहाँ जाएं, कौन खेती करे, हमारा कोई नहीं है, हम कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं, अकेले हैं। रोना, कोई बात नहीं, बाकी बातें होती रही। और
ब्राह्मण अपना सोने चला गया। और ब्राह्मण को साधु महाराज ने बोल दिया था कि सवेरे भाई जो मैं ब्रह्म मुहूर्त में अपना निकल जाऊंगा। तो उसने अपना प्रणाम करके चला गया। साधु अपना ब्रह्म मुहूर्त में निकला और निकलते समय उसने ब्राह्मण की गाय लेके चला गया। अब साधु के साथ उसका उनका शिष्य था। शिष्य को बहुत ताज्जुब हुआ, अरे ये महाराज कैसे गाय चोरी करके ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना लेके चले गए। काफी दूर जाके 10-12 गांव बाद जाकर के गाय को वहां पे गए, किसी एक को गाय दे दिया दान। और जिसको दिया वो खुश कि महाराज ने हमको गाय दी। इधर ब्राह्मण सवेरे उठ करके देखता गाय नहीं। उसने सोचा कोई चुरा ले गया होगा। अब करीब 10-15 साल बीत गए। साधु महाराज फिर उसी गांव की तरफ आए और साथ में वही शिष्य था। अब गांव पहुंचे, वहां देख रहे हैं तो अब वो जो शिष्य है वो ढूंढ रहा है कि वो जो ब्राह्मण महाराज थे वो कहां गए। जहां गए, जिस जगह पे थे वहां जाके देखा एक बहुत बड़ा मकान एकदम आलीशान बना हुआ है। तरह तरह के घोड़े, हाथ घोड़े वगैरह हैं, गाय हैं, बैल है। और अगल बगल जो पिछली बार आए थे तो कुछ नहीं था, अब खेत लहला रहे, सब कुछ था। तो शिष्य ने कहा लगता है ब्राह्मण महाराज ने परिवार सहित आत्महत्या कर ली, ये किसी और कोई और है। लेकिन साधु महाराज गए वहां पे जाके बोला कि भाई जो हैं स्वामी उनको आप बुलाइए। आए, देखा वही ब्राह्मण। शिष्य देख के चौंक गया, ठीक है। तो उन्होंने ब्राह्मण महाराज देखते ही पहचान गए, चरण स्पर्श किया, सब कुछ किया, स्वागत सत्कार आतिथ्य सब कुछ कर रहे हैं। देख करके एकदम शिष्य कब का ये क्या। तो साधु महाराज ने पूछा कि बेटा ये सब कैसे, ये चमत्कार कैसे। कहे महाराज अब मैं क्या बताऊं, आप जिस दिन आए थे उसी दिन हमारे साथ एक अजीब हादसा हो गया। हमारी गाय कोई चुरा के ले गया। अब हमारे पास जीविकोपार्जन का कोई जरिया ही नहीं था। तो हमने धीरे धीरे अपने अगल बगल की जो खेत है उसी को अपना करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे। और आज जो कुछ भी है सब कहे। उसने ब्राह्मण महाराज ने बोला कि भाई मैं तो उस चोर का धन्यवाद देता हूं, अगर वो गाय ले जाता तो आज मैं ये यहाँ पे पहुंचता नहीं। तो साधु महाराज ने शिष्य की तरफ देखा और इस आंख देखने का मतलब ये था कि समझे मैं गाय क्यों ले गया। गाय अगर न ले जाते साधु महाराज तो ब्राह्मण उसी में रहता। जब गाय चोरी हो गई तो एक चैलेंज आया। चैलेंज क्या, सर्वाइवल का। और हम आप तब तक एक्टिव नहीं होते जब तक सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं आता। जब तक जिंदगी चल रही। वैसे भी एक कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास वनूका कहे गए सबके दाता राम। ये 99% का जो ब्रैकेट है, जो सेगमेंट है ना, ये इसी सिद्धांत पे चलता है। अरे मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे वो ब्राह्मण महाराज कर रहे थे। हम कभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं करते जब तक कि हमको उसमें धक्का न दे दिया जाए। जब धक्का दिया जाता है, जब जान पे आ जाती है, तब हम कुछ करने होते हैं, उसके पहले नहीं। एक और मैं छोटे अपना देखा हुआ मैं आपको बताऊं। 2-3 साल पहले रहता था एक फ्लैट में, 4th फ्लोर पे। हमारे यहाँ कबूतर ने अंडे दिए, उसको सेया, बच्चे निकले सब कुछ। वो जब तक बच्चे छोटे थे कबूतर आते थे, उसको फीड करते सब कुछ। जब कबूतर पंख वगैरह निकल आए बच्चे के, तो एक दिन मैं देख रहा हूं जो कबूतरी है वो बच्चे को पुश कर रही है। मैं बैठा देख रहा हूं, मैंने कहा यार क्या कर रही है, बच्चा गिर जाएगा। अब वो जो है
पुश कर रही है, पुश कर रही है। अब वो कबूतर का बच्चा पीछे आ रहा है, वो पुश कर रही, पीछे आ रहा है। लास्ट में उसको नीचे धक्का दिया। अब वो नीचे जाने लगा, मैं खड़ा होकर देख रहा हूं। कबूतरी गई, जब एकदम जमीन के पास पहुंचा, उसने पंजे से बच्चे को पकड़ा और ला करके वहीं रख दिया जहां पे हमारे फ्लैट के टेरेस पे। हाँ। इस तरह से उसने 4-5 दिन तक कबूतरी करती रही। एट लास्ट कबूतर का बच्चा उड़ने लगा। ये जो मैंने देखा, ये भी इंडिकेट करता है कि जब तक जान पे नहीं आई कबूतर के बच्चे की, तब तक वो हाथ पे पंख नहीं उसने फड़फड़ाए। 4-5 दिन देखा, ये मेरी माँ मेरे को मार के दम लेगी, तब उसने पंख अपने फड़फड़ाए और उड़ने लगा। हम भी वैसे ही हैं। ये जो चीज है ना, हम अपने पे बिलीव नहीं करते, हम चैलेंजेस से भागते हैं। अपने को मजबूत करना, हमें वो 1% में जाना है, तो ये सारी चीजें लानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब अगले एपिसोड में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।